भारतीय वायुसेना का एक और भरोसेमंद योद्धा आज हमेशा के लिए खामोश हो गया, लेकिन जाते जाते देश के 5 जवानों की जिंदगी भी अपने साथ ले गया। असम के जोरहाट एयरबेस से आई इस खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। भारतीय वायुसेना का AN-32 परिवहन विमान लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 5 वायु सैनिक के शहीद होने की खबर सामने आई है। हादसा असम के जोरहाट स्थित रौरिया एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान अपनी नियमित उड़ान पूरी करने के बाद एयरबेस पर उतर रहा था, लेकिन लैंडिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि विमान रनवे पर सुरक्षित उतरने के बजाय एयरबेस के घास और ऊबड़-खाबड़ हिस्से में जा पहुंचा। इसके बाद जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाका इतना तेज था कि विमान बीच से 2 हिस्सों में टूट गया। एयरबेस पर मौजूद फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी रेस्क्यू टीमों ने तुरंत मोर्चा संभाला और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे में भारतीय वायुसेना के 5 जवानों के शहीद होने की जानकारी सामने आई। वहीं भारतीय वायुसेना ने हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि AN-32 विमान जोरहाट में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इसी के साथ हादसे की वजह जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। अब फिलहाल दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। यह हादसा इसलिए भी बेहद दुखद माना जा रहा है क्योंकि AN-32 भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले परिवहन विमानों में गिना जाता है। दशकों से ये विमान देश के दुर्गम इलाकों तक सैनिकों, हथियारों, रसद सामग्री और इसी के साथ राहत सहायता पहुंचाने का काम करता रहा है। आपको बता दें कि एंटोनोव AN-32 मूल रूप से सोवियत संघ द्वारा विकसित किया गया 2 इंजन वाला सैन्य परिवहन विमान है। भारतीय वायुसेना ने 1980 के दशक में इसे अपने बेड़े में शामिल किया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बेहद कठिन मौसम, ऊंचाई वाले क्षेत्र और छोटे रनवे पर भी उड़ान भरने और उतरने में सक्षम है और यही वजह है कि हिमालयन क्षेत्रों, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और पूर्व उत्तर भारत जैसे दुर्गम इलाकों में ये एयरफोर्स की लाइफलाइन माना जाता रहा। आपको बता दें कि AN-32 एक बार में 40 से अधिक सैनिकों को ले जा सकता है और करीब 6.7 टन तक सैन्य सामान ढोने की क्षमता रखता है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत सामग्री पहुंचाने से लेकर सीमावर्ती इलाकों में सेना की सप्लाई लाइन बनाए रखने तक इसकी भूमिका बेहद अहम रही है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब AN-32 हादसे का शिकार हुआ है। साल 1986 से अब तक भारत में AN-32 से जुड़े लगभग 22 बड़े हादसे दर्ज किए जा चुके हैं। इसके बावजूद एयरफोर्स लंबे समय से इस विमान पर भरोसा करती रही है, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में इसकी क्षमता को लेकर कोई दूसरा विकल्प आसानी से उपलब्ध नहीं रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि भारतीय वायुसेना इन विमानों का लगातार आधुनिकीकरण भी कराती रही है। इसमें आधुनिक नेविगेशन सिस्टम, एवियोनिक्स और साथ ही सुरक्षा उपकरण लगाए गए हैं, लेकिन लंबे समय से सेवा में होने के कारण अब उन्हें चरणबद्ध तरीके से नए परिवहन विमानों से बदलने की योजना पर भी काम चल रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इसी साल मार्च महीने में भी असम से एक बड़ा सैन्य विमान हादसा सामने आया था। उस समय भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुराकर शहीद हो गए थे। वो विमान भी जोरहाट एयरबेस से ही उड़ा था। अब एक बार फिर जोरहाट एयरबेस हादसे की वजह से चर्चा में है और पूरा देश उन 5 वायु योद्धाओं को श्रद्धांजलि दे रहा है, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लैंडिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ कि एयरफोर्स का इतना अनुभवी और भरोसेमंद विमान हादसे का शिकार हो गया। क्या ये तकनीकी खराबी थी, मौसम की वजह से, या फिर कोई और कारण था? इन सभी सवालों के जवाब अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जांच में सामने आएंगे। लेकिन जांच के नतीजे जो भी हो, इस हादसे ने एक बार फिर से याद दिलाया है कि देश की सुरक्षा में लगे हमारे जवान हर दिन कितने बड़े जोखिम में साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं और कई बार ये ड्यूटी ही उनकी आखिरी उड़ान साबित हो जाती है।